नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। शहर में दूसरे दिन भी तूफानी बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। नागौल में नालों में गिरकर एक शख्स फौत। जुमेरात को भी बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना हुकूमत कोरियन क्लस्टर कायम करने के लिए तैयार। कोरियन कारवान वफ्द के साथ केटीआर का जायजा इजलास। डोनाल्ड ट्रंप एक जाहिल शख्स, ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं। मोदी को बाबा हिंदुस्तान कहने पर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और सीबीआई ओहदेदार जाहिर करते हुए ज्योतिषी को लूटने वाले 6 अफराद गिरफ्तार, साबिका मुलाजिम भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खलीजी बंगाल के शुमाली तमिलनाडु और जनूबी आंध्र प्रदेश इलाके में तूफानी हवाओं के सबब तेलंगाना के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से शदीद बारिश हो रही है। मंगल की शाम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, विकाराबाद के इलाकों में शदीद बारिश हुई। चारशंबे को शहर का मौसम हल्की धूप की वजह से दोपहर तक खुशगवार था, लेकिन शाम से दोबारा शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई। शहर जलथल में देखा गया, कई इलाके सिरेआब देखे गए। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। वरंगल अर्बन व रूरल, भूपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु, खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा, नागर कर्नूल, महबूबनगर, नारायणपेट, वनपर्ती, गढ़वाल के इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। शहर में मंगल की शाम की बारिश का ज्यादातर असर मलकाजगिरी, कोमपल्ली, कोकटपल्ली, माधवपुर में देखा गया। मंगल की रात से दरमियानी शब तक हुई शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम देखी गई। रात 9 बजे से लेकर दरमियानी शब 2 बजे तक मुसलसल बारिश के बायस कई इलाके तालाब और झील में तब्दील नजर आए। शहर के चारों जोन्स में मकानात में पानी दाखिल होने और बरकी मजदूरी की शिकायत मौसूल हुई हैं। नाचारम पुलिस स्टेशन में भी पानी दाखिल देखा गया। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। रात के वक्त में घुटनों तक पानी जमा हो जाने से रास्ता गुजरने के दौरान गाड़ियां और बाइक फेल हो गईं। शहर की मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम देखी गई। चारशंबे की सुबह भी सड़कों पर पानी के जमा रहने से स्कूल और दफातर जाने वालों को मुश्किलात पेश आईं। वहीं ट्रैफिक भी जाम देखी गई। अजीमता बल्दिया हैदराबाद अमले की तरफ से पानी की निकासी के लिए रात से ही कोशिशें जारी हैं। शहर के चारों जोन्स में मेन होल्स उबलकर बहते हुए नजर आए। नालों के लबरेज होकर बहने से भी नशेबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। अवाम को रात देर गए तक घरों से दाखिल पानी को निकालते हुए देखा गया। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में आने वाले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की है। गुज़िश्ता रोज की बारिश को 1908 की बारिश के बाद से अब तक की शदीद बारिश कहा जा रहा है। मेयर बल्दिया बी राम मोहन रात देर गए तक बचाव और राहतकारी के कामों में मसरूफ देखे गए। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी शदीद बारिश की इतलात मिली हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद के हुसैन सागर को लेकर भी इतलात मिल रही हैं कि वहां भी पानी जमा हुआ है। यह भी कहा गया है कि अंबरपेट गोलनाके के पास एक सांप भी पानी में बहता हुआ सड़क पर देखा गया, जिसे मुकामी अफराद की तरफ से मार दिया गया। चारशंबे की शाम भी शदीद बारिश के बाद शहर के कई इलाके तालाब और झील में तब्दील नजर आए। दुकानों और मकानात में पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। शहर में मंगल की रात और चारशंबे को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई है। मौजूदा सतह 513.70 तक जा चुकी है। अजीमता बल्दिया हैदराबाद के जिम्मेदारों ने बताया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अगर पानी 514.9 तक भी पहुंच जाए तो भी खतरा नहीं है।
डीडी कॉलोनी अंबरपेट के इलाके में एक बड़ा दरख्त जड़ से उखड़कर गिर गया। यह वाकया चारशंबे की दोपहर पेश आया। इत्तेफाक की बात है कि मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक हस्बे मामूल नहीं थी, जिसकी वजह से इस 20 साल कदीम दरख्त के गिरने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। अगर ट्रैफिक रोजाना के मुताबिक होती तो एक सानहा हो सकता था। दरख्त गिरने से बरकी तारों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कई घंटों तक मस्कुरा मुकाम के आसपास के इलाकों में बरकी सरबराही पर असर पड़ा। लेकिन मुतालिका महकमे जात ने देर से ही सही दरख्त के मलबे को उठाकर ट्रैफिक और बरकी सरबराही को बहाल किया। उधर नागौल के इलाके में मंगल की रात 2 अफराद नाले में गिर गए। बताया गया कि अमरावती बार के पास वाक़ नाले में 2 अफराद गिर गए थे। एक को किसी तरह मुकामी अवाम ने बचा लिया, लेकिन दूसरे की मौत हो गई। मुतवफ़ी पेद्दा अंबरपेट का साकिन रामाकृष्णा बताया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मालूम हुआ कि गिरने वाले शख्स ने ही 100 पर फोन करते हुए हुक्काम को इत्तला दी थी। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरियन क्लस्टर कायम करने के लिए तैयार है। कोरियन कारवान के वक्त के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शेन बोगल की क़यादत में मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मेदारों के अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इजलास के दौरान वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत कोरियन सरमाकारों को मुकम्मल ताउन करेगी। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में पहले ही से कोरियन कंपनियां सरमाकारी कर चुकी हैं और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। केटीआर ने कहा कि कोरियन सरमाकारी हुई तो हुकूमत कोरियन क्लस्टर कायम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना की इंडस्ट्री पॉलिसी की वजह से तेलंगाना EODB में सर-ए-फहरिस्त यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सर-ए-फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IT की 5 बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। IT के अलावा दीगर 14 मुख्तलिफ शोबजात में सरमाकारी के लिए बेहतरीन मौके हैं। उन्होंने हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मराआत और सहूलतों से वफ्द को वाकिफ करवाया और उस पर गौर करते हुए सरमाकारी के लिए आगे आने की अपील की। केटीआर ने कहा कि कोरियन स्टार्टअप और तहकीक कमेटी के लिए बेहतरीन मौके हैं और उन्हें TF के जरिए पूरी मदद मिलेगी। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में शाहराहों और सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मंगल की रात देर गए तक GHMC और हमडा में जारी प्रोग्राम का उन्होंने जायजा लिया। केटीआर ने कहा कि महकमे के दाखिली नकायस और खामियों को दूर करते हुए आमदनी में इजाफे के रास्ते तलाश करें। उन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में SRDP के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई है। केटीआर ने बताया कि मौजूदा जारी प्रोजेक्ट के कामों के साथ सड़कों की तोसी और दीगर बुनियादी सहूलतों को फराहम किया जाए। उनका कहना था कि शहर में बस बे के लिए अराजी की निशानदही की जाए। केटीआर ने बताया कि नाचारम में पुरहुजूम इलाकों में धमाके के वाक़े को देखते हुए अवामी इलाकों में यानी कि रिहायशी इलाकों में गैस गोदाम और धमाकू अशिया वाले गोदाम की निशानदही की जाए। दूसरी तरफ केटी रामाराव ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज को मिसाली बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेडचर असेंबली हल्के के बलदी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए। इजलास के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम को मजीद बेहतर अंदाज में खिदमात फराहम करने के लिए नया कानून वज़ी किया गया है। इस सिलसिले में म्युनिसिपैलिटीज के हर ओहदेदार को नए कानून से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए बलदिया कमिश्नर शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद करें। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज को मिसाली बनाने में हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा। उनका कहना था कि अवाम को बेहतर खिदमत, सफाई, पार्क की तरक्की, पौधों की शजरकाली के लिए पानी की सरबराही, बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। बलदियात में खाली जगह पर कब्रस्तान, शमशान घाट, CCTV कैमरे, डंप यार्ड कायम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर को चाहिए कि वो अपनी बलदिया को मिसाली बनाने के लिए इक़दाम करें। रियासती वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए सबका ताउन नागजीर है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने तयक़ुन दिया कि वो पूरी संजीदगी के साथ अवाम की खिदमत करेंगे।
वजीर मौसूफ ने कहा कि डॉक्टर्स के जो भी मुतालबात हैं हुकूमत उससे पूरा करेगी। उनका कहना था कि अवाम को सरकारी दवाखानों पर भरोसा होना चाहिए। सेहतमंद नौजवान तेलंगाना का असासा हैं। मामूली नकाइस को दूर करने की जरूरत है। सरकारी दवाखानों के जरिए सबको तिब्बी इमदाद फराहम कीना हुकूमत का मकसद है। वजीर मौसूफ ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मरबूत 90 दवाखानों के मसाइल के बारे में तफसीलात हासिल की। उनका कहना था कि सफाई अमले और सिक्योरिटी अमले की कमी को पूरा किया जाए। ई राजेंद्र ने कहा कि पीजी डॉक्टर्स की हाजिरी हर माह की 25 तारीख तक महकमे को रवाना की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेस की तादाद में भी इजाफा किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक जाहिल शख्स है और वो ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को ना तो गांधी और ना तो हिंदुस्तान के बारे में और ना ही दुनिया के बारे में मालूमात हैं। सदर मजलिस का कहना था कि गांधी को बाबा कौम का खिताब उनके मुल्क व कौम की खिदमत के जरिए कमाई की वजह से मिला। इस तरह के खिताब दिए नहीं जाते बल्कि अपनी काबिलियत खिदमत के जरिए हासिल किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक जाहिल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप एक पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है वो, और ना तो उनको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ मालूम, ना उनको गांधी के बारे में कुछ मालूम, ना उनको दुनिया के बारे में कुछ मालूम। अगर मालूम होता तो इस तरह की जुमलेबाजी में वो जुमलेबाजी अदा नहीं करते। गांधी को बाबाए कौम का खिताब इसलिए मिला क्योंकि वो उसको अर्न किए। लोगों ने उनकी कुर्बानी और उनकी जुस्तजू, उनकी मेहनत को देखकर लोगों ने मोहब्बत से और वो अर्न किए। और इस तरह के जो टाइटल या खिताब होते हैं ये किसी को दिए नहीं जाते, ये अर्न किए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल ये हिंदुस्तान की सियासत के जायंट्स कह सकते, खद्दावर शख्सियत कह सकते। इनको भी कभी फादर ऑफ नेशन नहीं कहा गया। तो ये इस तरह की बात वो करते हैं। अब रहा सवाल कि उनको एल्विस प्रेस्ली कहा गया, इसमें सच्चाई हो सकती है, इसलिए कि एल्विस प्रेस्ली के बारे में मैंने जो पढ़ा है वो बेहतरीन गाना गाते थे और वो मजमा जमा करते थे। तो हमारे वज़ीर आज़म भी अच्छा भाषण देते, लोग जमा करते। तो ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ा मिलती जुलती है, मगर बाबा कौम और फादर ऑफ नेशन तो दूर दूर तक मिलता नहीं है, क्योंकि एल्विस प्रेस्ली इस तरह से ही वो गाते थे, मजमा जमा करते थे। तो इसमें थोड़ा कनेक्शन नजर आता है, मगर बाबा कौम में तो कोई नजर नहीं आता। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की तरफ से ट्रंप के सितायशी अल्फाज पर फख्र न करने वालों को हिंदुस्तानी न होने के बारे में किए गए रिमार्क को मुसक्का खैज करार दिया। सदर मजलिस ने कहा कि जितेंद्र सिंह की हिंदुस्तानियत का पता चलता है, इससे यह भी पता चलता है कि जितेंद्र सिंह के दिल में महात्मा गांधी की कितनी इज्जत है। इससे जितेंद्र सिंह साहब की इंडियननेस का अंदाज़ा होता है। इससे जितेंद्र सिंह साहब की दिल में महात्मा गांधी की कितनी इज्जत नहीं है, इससे अंदाज़ा होता है। इससे जितेंद्र सिंह साहब की बात से अंदाज़ा होता है कि जिस शख्स को हम लोग बाबा कौम कहते, जिसने जंग आज़ादी में उसको लीड किया, कुर्बानियाँ पेश की और उन्होंने उसको अर्न किया। अब जितेंद्र सिंह साहब को एक गोरी चमड़ी के, एक फॉरेनर के बयान पर उनको लगता है कि वो पत्थर की लकीर है। तो मुझे हैसियत एक भारत के सिटीज़न के, भारतवासी के, मुझे फ़ख्र है कि इस मुल्क का बाबा कौम एक इंडियन है जिसका नाम गांधी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वतन के लोगों ने गांधी को बाबा कौम बनाया और कोई गोरी चमड़ी वाले ने गांधी को नहीं कहा कि ये फादर ऑफ द नेशन है। अब जितेंद्र सिंह साहब एक फॉरेनर, एक यूएस प्रेसिडेंट होना वहाँ का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कोई खुदा नहीं बन जाता। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कोई खुदा नहीं है, ना कोई खुदा हो सकता।
मगर वो कह रहा है तो ये कह रहे हैं कि उसकी बात को मानो, नहीं तो आप इंडियन नहीं है। जितेंद्र सिंह साहब, हम नहीं मानते, क्या उखाड़ लेते उखाड़ लो, आप नहीं मानते हम, हमारे लिए गांधी बाबा कौम है। आपके लिए आप ट्रम्प को बना लीजिए, जो बनाना है बना लीजिए, हम नहीं मानेंगे। क्या बात है ये कि जो ट्रम्प कहेगा उसको मान ले हम? फिर ट्रम्प इमरान खान को भी कह रहा है, आप मान लेंगे उस बात को? ट्रम्प इमरान खान की तारीफ कर रहा है तो हम मान लेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? बस तारीफ हो गई मोदी की, हाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, इज्जत करना वाजिबी है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मोदी को महात्मा गांधी से मिला दिया जाए। ये कोई हिंदुस्तान का कोई शख्स नहीं मानेगा इस ट्रम्प के इस बात को। और अगर ये हम जितेंद्र सिंह साहब ये कह रहे हैं तो ये ना सिर्फ अपनी तौहीन कर रहे हैं, बल्कि कैबिनेट पोस्ट पर रहकर जिस पर उन्हें संविधान पर ओथ लिया, वो उसका भी पास व लिहाज नहीं रख रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के साथ ट्रंप की मुलाकात और उनकी सिताइश पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ट्रंप मोदी और इमरान खान दोनों की तारीफ करते हैं। ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं, हमें उसे समझने की जरूरत है कि ये ट्रंप को हम फिर से हम कह रहे हैं, ये सरकार उनकी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारा मानना यह है कि ट्रंप जो है ये डबल गेम खेल रहे हैं। इमरान खान की तारीफ करते हैं और मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ करते हैं। इमरान खान से कहते हैं कि भैया ईरान से तुम जरा बातचीत करवा दो मेरी, और हमसे कहते हैं कि ईरान से ऑयल मत खरीदो आप, और हम ईरान से ऑयल नहीं खरीद रहे तो हमको 15,000 करोड़ का बोझ भारत के वासियों पर आयद कर दिया गया। ये जो खेल ट्रंप खेल रहे हैं ना, तो इसको समझने की जरूरत है। वजीर आजम मोदी के बैरूनी दौरे के दौरान उन्हें आलमी रहनुमाओं की हिमायत के हुसूल में कामयाबी से मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि नरेंद्र मोदी यानी कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और इस अजीम मुल्क को पाकिस्तान के तकाबुल करना ये काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि कहां हिंदुस्तान और कहां पाकिस्तान। उनकी गलती की वजह से आज पाकिस्तान को आलमी सतह पर हिंदुस्तान के बराबर देखा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ट्रंप को इलेक्शन फंडिंग करने वाली कंपनी में 17,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों 17,000 करोड़ रुपए उस कंपनी में लगाए गए, जबकि दूसरे ममालिक से उससे कम कीमत पर हमें गैस मिल सकती है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, हमारे लिए वतन अजीज है, और हमारे वतन को मोदी ने हाइफनेट क्यों कर दिया पाकिस्तान के साथ? कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ पाकिस्तान? ये इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज भारत को पाकिस्तान के साथ आपने हाइफनेट कर दिया। ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। हमको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से, कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान। तो ये इनकी नाकामी है कि इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को और पाकिस्तान को एक साथ देखा जा रहा है, जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह है। और ये गलत बात है कि भारत को आप हाइफनेट नहीं कर सकते, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए था, मगर अफसोस है कि सरकार ने ऐसा कर दिया। देखिए, मैंने कल अपने भाषण में भी ये बात कही कि एक कंपनी है टेरोराइट कंपनी, जिसको पेट्रोजेन ने, अगर मैं गलत कह रहा हूँ प्रोनाउंस तो माफ़ करना मुझे, उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये उस टेलोराइट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे गैस के लिए। और ये बात फैक्ट है कि वो कंपनी ट्रंप को इलेक्शन फंडिंग करती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यही पेट्रोजेन कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरे क्रॉनिकल में रिपोर्ट आई कि अप्रैल मई में इस कंपनी ने इस बात को लेकर कहा कि हम टेलोराइट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, गलत होगा, मगर इसके बावजूद भी 17,000 करोड़ रुपये, ये भारत का पैसा है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया। मोदी सरकार बार बार कहती है मेक इन इंडिया, FDI लेकर आइए, हम कॉरपोरेट टैक्स भी कम कर दिए, मगर हमारा पैसा US को जा रहा है। दूसरी बात, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि गैस जब हम खरीदेंगे तो उसके अलग पैसे देना पड़ेगा, अमेरिका से जब इंडिया गैस लाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा।
آخر 17,000 کروڑ روپے کیوں اس کمپنی میں ڈالے گئے جبکہ ہم کو دنیا میں دوسری جگہ سے آدھے پیسے میں گیس ملتی ہے؟ یہ بھی ایک ہے. تیسری بات آپ پوچھتے ہیں کہ امریکہ کا سفر کیسا رہا. اب دیکھیے امریکہ کا جو سفر رہا ہے وہاں پر ہیوسٹن میں تو بہت بڑا شو ہوا ہے اور ہم تو مودی جی سے کہیں گے کہ یہاں پر RSS اور ہیمنت بسوا شرما کہتے ہیں کہ کوئی ہندو کو ایلیگل جو ہوگا مائیگرنٹ اس کو ملک سے باہر نکالا جائے گا. ہم مودی جی سے پوچھنا چاہتے ہیں امریکہ میں 500,000 لوگ یعنی قریب 5 لاکھ ہندوستانی جو ایلیگل ہے ان کو بھی لا لیجیے نا بھارت کو لا لیجیے آپ ان کے. جب آپ واپس آئیں گے تو پوروں کو لائیے اور جس طرح وہ ایک پھول کی پتی کو اٹھائے تھے اس طرح وہ 500,000 ہندوستانی آ کر سجدہ کریں گے جب بھارت کی سرزمین پر لینڈ کریں گے. واپسی میں لندن پہ رک جائیے 10,000 وہاں بھی ایلیگل ہیں ان کو بھی لا لیجیے. وہاں کیوں رہے بھائی؟ ہمارے دیش کے لوگ کیوں امریکہ میں رہیں, کیوں برطانیہ میں رہیں؟ آ جائے اپنے. وہ جو ایک مشہور گانا تھا کہ پنچھی پنجرا توڑ کے آ جا, دیس پرایا چھوڑ کے آ جائیے لا لیجیے ان کو. اسد اویسی نے ٹرمپ کی طرف سے مودی کی ستائش پر یہ بھی کہا کہ اگر کل ترکی کے صدر طیب اردگان کسی ہندوستانی لیڈر کی ستائش کرتے ہیں تو واویلا کھڑا کر دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ نوٹ بندی سے دہشت گردی کے خاتمے کی بات کہی گئی, لیکن اب ہندوستانی فوج کے سربراہ کہتے ہیں کہ 500 سے زیادہ دہشت گرد ہندوستان میں داخل ہونے والے ہیں. The Modi government said that demonetization will finish terrorism. The surgical strike at Balakot will finish terrorism. But the chief of army staff is saying that more than 500 people are waiting and ready to interfere and across the border. What is that? How is it that the Pakistanis have used drones and dropped arms in Punjab? This is what the government to say. It is their own, our own chief of army staff is saying this. بیرسٹر اویسی نے کشمیر کے بعد سرحدی علاقوں میں آئے زلزلے کے تناظر میں کہا کہ انسانی بنیاد پر پابندیاں ہٹانی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ کئی نقصانات ہوئے ہیں. اس تناظر میں وزیر داخلہ کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. Yesterday earthquake happened. At least I request the Honorable Home Minister, at least for 48 hours lift the communication ban. Let the people call each other, their relatives, and to know, because in Pak occupied Kashmir deaths have taken place. Geographically it is the same region. On humanitarian grounds, I request and demand that the Home Minister lift the communication ban for at least 48 hours. Let these people at least know what has happened. Let them speak to each other. These are Indian citizens. After abrogation of 370, fundamental rights applies to them. If everything is normal, what the government and the Modi government is saying, lift the telecommunication ban. And when earthquake has taken place, it is very much necessary that the relatives and these people know what has happened and how they are, how what has happened to them, or whether they are alive, and let them at least speak to each other. What is wrong in that? تلنگانہ ہائی کورٹ کو 3 اکتوبر سے 11 اکتوبر تک دسہرے کی تعطیلات رہیں گی. ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے میں یہ بات بتائی گئی. تعطیلات کے دوران ہنگامی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے ہالیڈے بینچ 10 اکتوبر کو کام کرے گا. اس کے لیے درخواستیں 9 اکتوبر کو دائر کی جا سکتی ہیں. ہالیڈے بینچ ایک سنگل جج پر مشتمل اور 2 ججز پر مشتمل ڈویژن بینچ تشکیل دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے دونوں بینچ کے لیے ججز کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے. محکمہ پولیس میں کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام چلائے جانے والے تربیتی کیمپ سے 2 سب انسپکٹرز اور 20 کانسٹیبلز منتخب ہوئے. واضح رہے کہ امیدواروں کے صبر و ضبط کے سارے امتحان لینے کے لیے پولیس ریکروٹمنٹ کا یہ مرحلہ 15 ماہ طویل رہا. جون 2018 میں اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اور سپٹمبر 2019 میں نتائج جاری کیے گئے.
मजलिस के तरबती कैंप के इंचार्ज मंजूर अली खान और रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बताया कि शहर के बासलाहियत नौजवानों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम सहूलतें पहुंचाते हुए उन्हें महकमे पुलिस के मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करवाना सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकसद है। बैरिस्टर ओवैसी की राज निगरानी में गुज़िश्ता 5 सालों से मजलिस की तरफ से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस और तहरीरी इम्तहानात की मुफ्त तरबियत दी जाती है। ताहाल मजलिस के तरबियती कैंप से 187 पुलिस कांस्टेबल मुंतखब हो चुके हैं। कैंप के जिम्मेदारों में बैनुल अक़वामी कोच मोहम्मद अब्दुल अजीज, सरदार गुरमीत सिंह और राशिद बिन सईद शामिल हैं। शहर में जारी वबाई अमराज डेंगू से अवाम को बचाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सैकड़ों अफराद इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को उर्दू मस्कन खिलवत में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इलाज मुआलजे की इन सहूलतों के साथ वबाई अमराज के बारे में अवाम के शऊर को बेदार करना जरूरी है। मजलिस के रुकन असम्बली हल्का चार मीनार मुमताज अहमद खान, मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल कादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। सुपरिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर आदिल माजिद की क़यादत में असरा ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। बच्चों के लिए खुसूसी काउंटर लगाया गया था जहां माहिरीन अमराज अतफाल खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुफ्त मुआयने, तिब्बी टेस्ट, मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जिन मरीजों को मजीद तिब्बी इमदाद की जरूरत महसूस हुई उन्हें खुसूसी मराद के साथ दवाखाने से रुजू किया गया। अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल की जानिब से मेडिकल कैंप रखा गया और सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर इसका इनाग्रेशन किया। चूँकि हालिया अरसे के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर सारा वायरल हो चुका है, ये बारिश की वजह से डेंगू, मलेरिया और तमाम किस्म के अमराज फैल चुके हैं। इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन चीज़ों को महसूस करते हुए आज सारे हैदराबाद में तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस किस्म के मेडिकल कैंप रखे जा रहे हैं और इन मेडिकल कैंप से अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है, जैसा कि आज ये मेडिकल कैंप रखा गया। मजलिस की तरफ से हल्का असम्बली मलकपेट के इलाके मूसा नगर में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की तरफ से मरीजों के मुआयने किए गए और उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया के अलावा दूसरे बुखारों के टेस्ट भी मुफ्त किए गए। मुतासर अफराद को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए उनका इलाज किया जाएगा। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया कि अपने घरों और अतराफ के माहौल को साफ रखें। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम का अमल जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार तहसीलदार दफ्तर पर 27 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकरीबन 28 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की वजह से चेक्स मंजूरी जेर इल्तिवा रही, लेकिन मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी हासिल करते हुए इसकी तकसीम अमल में लाई गई। ये एमआरओ ऑफिस चार मीनार पे पहुंच के तमाम 27 लोगों में 30 चेकों के तकसीम का प्रोग्राम था। 3 आदमी ने आए, 27 चेकों की तकसीम हुई। तकरीबन 28 लाख के करीब इसकी लागत होती है। 28 से बहरहाल अभी बहुत सारे शादी मुबारक के चेक पेंडिंग में रुके हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे उसकी यकसुई होंगी फौरी उनकी तकसीम अमल में आएंगी। दूसरी तरफ हल्का याकुतपुरे में बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तलात इंचलम के शादी खाने में मुनक्किदा तकरीब में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतालिका कॉरपोरेटर नसीर सुल्ताना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे।
जमियतुल कुरैश की तरफ से मुस्तहक तलबा में स्कॉलरशिप और असनाद की तकसीम अमल में आई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद खादरी के अलावा जमियतुल कुरैश के जिम्मेदारान ने तकरीब में शिरकत की। सदर जमियतुल कुरैश मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर अपने खिताब में तलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक लड़की के तालीम याफ्ता होने से खानदान तालीम याफ्ता होता है। उन्होंने तलबा और तलबात को मेहनत के साथ तालीम पर सख्त तवज्जो देने का मशवरा दिया। दीगर शुरका ने भी तलबा को तालीम के लिए मेहनत करने की तलकीन की। 250 से ज्यादा तलबा और तलबात को स्कॉलरशिप के चेक्स दिए गए। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं लाया जाएगा। हैदराबाद के फुटबॉल को फिर से बहाल करने नई नस्ल के अंडर 13 और अंडर 15 के जुमरों में टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। फुटबॉल को फरोग देने कायम करदा दक्कन ब्लास्टर फुटबॉल क्लब की तरफ से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट की खितामी तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर राशिद फराज व दीगर अवामी कायदीन ने शिरकत की। फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर मन्नान खान ने इस टूर्नामेंट के इनेकाद में ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। 60 और 70 के दहर में हैदराबादी फुटबॉल बामे उरूज पर था, जबकि सिटी पुलिस के खिलाड़ियों ने ओलंपिक तक रसाई हासिल की थी। आलमी यौम फार्मेसी के मौके पर दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में तमाम के लिए महफूज और कारआमद अद्वियात के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अद्वियात के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। मरीजों की काउंसलिंग के चार्ट्स को भी प्रोग्राम में नुमाया किया गया। रिवायती अद्वियात की अहमियत से भी वाकिफ कराया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर उस्मान अहमद के अलावा डॉक्टर महरुख फातिमा असिस्टेंट प्रोफेसर, फरीदुल्ला एसोसिएट प्रोफेसर और दूसरे भी मौजूद थे। शादनगर पुलिस ने रामनगर कॉलोनी में तलाशी मुहिम अंजाम दी। दरकार दस्तावेजात न होने पर 25 बाइक्स और एक ऑटो को जब्त किया गया। डीसीपी शमसाबाद प्रकाश रेड्डी की निगरानी में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बाज मुश्तबा अफराद से भी पूछताछ की गई। एहसान नगर पुलिस ने खुदसाख्ता एसीबी ओहदेदारों की टीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पृथ्वीराज, स्वरूप कुमार, श्रवण कुमार, पी मल्लेश और बाला नरसिम्हू के अलावा संतोष ने ज्योतिषी जगदीश बाबू के दफ्तर पहुंचकर उसे धमकाया और खुद को एसीबी ओहदेदार जाहिर करते हुए तिलाई जेवरात, लैपटॉप और सेलफोन लेकर फरारी इख्तियार की। बताया गया कि पृथ्वीराज जगदीश की कंपनी में ही काम किया करता था। बाज वजूहात की बिना पर जगदीश अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं कर पाया था। उसकी एक मुलाजिमा प्रिया ने भी जगदीश के खिलाफ नाजायज सलूक के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पृथ्वीराज को भी तनख्वाह नहीं दी गई थी। पृथ्वीराज ने प्रिया और जगदीश के दरमियान मसालहत करा दी। इस दौरान जगदीश ने पृथ्वीराज को उसकी बकाया तनख्वाह अदा करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन जब उसने बकाया रकम अदा नहीं की तो पृथ्वीराज ने जगदीश को सबक सिखाने का इरादा किया और 23 सितंबर को पृथ्वीराज अपने साथियों के साथ जगदीश के घर पहुंचा और उसके साथियों ने खुद को एसीबी ओहदेदार जाहिर करते हुए ये कहा कि उसके पास काबिले एतराज वीडियोस लैपटॉप में मौजूद हैं। उसके लैपटॉप की तलाशी ली गई। फिर तकरीबन 25 तोले के तिलाई जेवरात, 20,000 रुपए नगद रकम, 11 लैपटॉप और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस की तहकीकात करते हुए तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गोलकुंडा पुलिस ने मशहूर रोनूम्स में सरके की वारदातें अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शाहबाद के साकी नरेश ने रिलायंस मार्ट और शेखपेट में वाक़ ब्रांड फैक्ट्री में सरके की वारदात अंजाम दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नरेश के कब्जे से 35 मोबाइल फोन, नकद रकम 1,80,000 रुपए जब्त कर ली। नकद रकम के बशमूल मसरूका सामान की मालियत 14,50,000 रुपए बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। शहर में दूसरे दिन भी तूफानी बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। नागौल में नाले में गिरकर एक शख्स फौत। जुमेरात को भी बारिश की पेशकयासी। तेलंगाना हुकूमत कोरियन क्लस्टर कायम करने के लिए तैयार। कोरियन कारवान वफ्द के साथ केटीआर का जायजा इजलास। डोनाल्ड ट्रंप एक जाहिल शख्स और ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं। मोदी को बाबाए हिंदुस्तान कहने पर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द अमल।
فرضی CBI عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے جوتیشی کو لوٹنے والے 6 افراد گرفتار، سابقہ ملازم بھی شامل۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔